मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एवं वाटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया था, तो वही अब महामाघ मेले में आज इसका औपचारिक इनॉग्रेशन किया गया, जो पर्यटन और रोजगार के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की कुल कैपेसिटी 50 लोगों की है, जहां नदी के बीच बैठकर भोजन का आनंद लिया जा सकेगा। रेस्टोरेंट के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे युवाओं और पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहां 10 सीटों की कैपेसिटी वाली पांटून बोट भी उपलब्ध है, जिसे कोई भी फैमिली बुक कर सकती है। ये पांटून बोट पूरी तरह सुरक्षित और फैमिली फ्रेंडली है, जिससे नदी भ्रमण का अनुभव और भी खास बन जाता है। साथ यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का मॉक ड्रिल भी किया गया कि अगर बोट पलटी है तो कैसे यात्री लोगों को बचाना है। मंडल आयुक्त प्रयागराज सौम्या अग्रवाल का कहना है कि इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के बाद भी इस तरह की स्थायी सुविधाएं क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी। यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है। हमने महाकुंभ में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट देखा है। अब महामाघ मेले में किस तरह पर्यटन को बढ़ावा देगा और आज किस किस चीज़ का उद्घाटन आपने किया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ की इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने के लिए आज वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया गया है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। फिर यहाँ पर बच्चों के लिए भी तमाम एक्टिविटीज़, बनाना बोट है, स्पीड बोट है, यहाँ पर एक क्रूज़ भी प्रारंभ करी जाएगी और बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ और पूरा एक्टिविटी जोन यहाँ पर बनाया जाएगा, किड्स एक्टिविटी जोन, जिससे कि यहाँ पर जो भी हम लोग के टूरिस्ट माघ मेला में आते हैं वो इसको एंजॉय कर सकें। मैम, देखा जा रहा है कि माघ मेले में इस बार कुंभ की तरह भीड़ आ रही है, श्रद्धालुओं का जिस तरह से सैलाब आ रहा है उसको लेके आगे और भी किस तरह से बेहतर तैयारियां की? यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और उन्हीं की सुविधाओं के लिए और व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर सारी तैयारियां करी जा रही हैं। SIR को लेकर जहां तेजी से फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो वहीं अब ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। जिलाधिकारी प्रयागराज ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया, प्रक्रिया खत्म हो गई है, अब दावे और आपत्तियां ली जाएगी। जो भी मतदाता ट्रेस नहीं हो पाए हैं उनका भी सत्यापन किया जाएगा। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। 6 मार्च को आखिरी मतदाता सूची प्रकाशित होंगी। जिनका नाम नहीं आया है वो भी अपना कागजात देकर नाम शामिल करा सकते हैं। जो लोग 18 साल के हो रहे हैं उनको भी मतदाता बनने का मौका मिलेगा। आज 6 जनवरी 2026 को हमारी ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन हुआ है। लगभग 27 अक्टूबर से हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और पूरा नवंबर और दिसंबर बहुत ही युद्ध स्तर पे काम किया। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और सारे जितने 40,92,000 वोटर्स उस समय 27 अक्टूबर को हमारी वोटर लिस्ट में थे, उन सभी लोगों का एनुमरेशन फॉर्म प्रिंट करा के उनको वितरित करना और फिर उनसे फॉर्म भरवा के कलेक्ट करके डिजिटाइज करना, ये काम हम लोगों ने इस पीरियड में किया। इस पूरे समय अवधि में हमें 35,36,555 वोटर्स ऐसे मिले जो पात्र मतदाता मिले और जिनका आज हम लोग ड्राफ्ट रोल में प्रकाशन कर रहे हैं। ये आज उनका प्रकाशन होने के बाद से जो प्रक्रिया है वो ये है कि अब आज से क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड शुरू हो गया है। आज 6 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक कोई भी व्यक्ति इस मतदाता सूची पे क्लेम ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है ERO के ऑफिस में। उसके निस्तारण के लिए समय दिया गया है ERO को और वो 27 फरवरी तक, 6 जनवरी से लेके 27 फरवरी तक उसका निस्तारण करेंगे EROs। और उसके बाद से फिर हमारी जो अंतिम मतदाता सूची है वो 6 मार्च को प्रकाशित होगी। तो आज हमारा 6 जनवरी को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन हो रहा है और पूरे लगभग 2 महीने के बाद 6 मार्च को फाइनल हमारी वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इस पूरी अवधि के दौरान जो हमारे ASD वोटर्स चिन्हित हुए, जो 27 अक्टूबर को मतदाता सूची थी उससे लेके अब तक में वो 11,56,305 ऐसे वोटर्स मिले, जो कि या तो एब्सेंटी वोटर्स थे या डुप्लीकेट वोटर्स थे या डेड वोटर्स थे या परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे। इसमें लगभग 1,73,810 मतदाता मृतक निकले हैं, 3,67,120 मतदाता अनुपस्थित निकले हैं, 4,88,950 मतदाता परमानेंटली शिफ्टेड हैं
और 1,07,084 जो है वो डुप्लीकेट की कैटेगरी में है और 19,341 ये हमारे अलग कैटेगरी में है। आज प्रकाशन के बाद से उसके पहले भी हम लोग लगातार ऐसे वोटर्स, पात्र मतदाता ऐसे जो किन्हीं कारणों से मतदाता सूची में न आ पाए हों, उनको मतदाता बनाने का हम लोग अभियान चला रहे हैं। और कोई भी मतदाता आज की डेट में अगर वो वोटर नहीं है, तो वो नया वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 भर सकता है। और अगर वो कहीं ऑलरेडी वोटर है और उसको यहाँ पे शिफ्ट होना है, तो फॉर्म 8 भर सकता है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आज आलेख के प्रकाशन जो हम लोगों ने ड्राफ्ट रोल मतदाता सूची का किया है, इसकी एक-एक प्रति सारे राजनीतिक दलों की बैठक करके उनको भी उपलब्ध करा दी गई। अगर जनप्रतिनिधि दमदार होगा तो इलाके का विकास होकर ही रहेगा। कंबल वितरण में शामिल हुए मेयर और कई पूर्व पार्षद। प्रयागराज के करेली के वार्ड नंबर 99 में पार्षद प्रतिनिधि सलामत उल्ला ने कंबल वितरण किया। इस मौके पर एक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर गणेश केसरवानी शामिल हुए। कार्यक्रम में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों को मेयर ने खुद अपने हाथों से कंबल दिया। इस मौके पर मेयर ने कार्यक्रम की तारीफ तो की ही, साथ ही पार्षद प्रतिनिधि सलामत उल्ला के कामों को भी सराहा। कार्यक्रम में सलामत उल्ला ने कहा कि कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि बीजेपी की सरकार में करेली का विकास नहीं होगा, जबकि करेली का ही विकास हुआ है और वार्ड में विकास का कार्य और जो बचा है वो भी युद्ध स्तर पर होगा। कंबल वितरण कार्यक्रम में वार्ड के कई कार्यों का शिलान्यास भी हुआ, जिसमें सीएम ग्रेड योजना के तहत 74 करोड़ रुपए की सड़कों का काम भी शामिल है। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद अनीस अहमद भी शामिल हुए। देखिए, कंबल वितरण का तो है ही है यहाँ पर प्रोग्राम, लेकिन सबसे बड़ा प्रोग्राम यहाँ ये शिलान्यास का है, जो हमारे करेली के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। पिछले 40 वर्षों से करेली में विकास नहीं हुआ था, जो आज सीएम ग्रेड योजना के नाम से 74 करोड़ रुपए का काम होने जा रहा है। और ये सिविल लाइन्स, लोग यहाँ से सिविल लाइन जाते थे सेल्फी लेने के लिए, लखनऊ घूमने जाते थे। मेरा वादा है अपनी क्षेत्र की जनता से कि अब लोग सिविल लाइन्स ना जाकर करेली में सेल्फी लेने सिविल लाइन से आएंगे। और ये इस योजना को लाने में जो प्रयास है, जो मेहनत है, वो माननीय महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी जी का है। और इसका सारा श्रेय महापौर जी को जाता है, हमारे पड़ोसी पार्षदों को जाता है। हम सब ने मिलकर जो है प्रयास किया और माननीय महापौर जी ने इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सैकड़ों करोड़ रुपए की योजना करेली के लिए लाए और सीएम ग्रेड योजना का आज शिलान्यास है। और बहुत खुशी की बात है कि आज 5 जनवरी है, माननीय महापौर जी का जन्मदिन भी है, तो यहाँ पर जन्मदिन भी मनाया जाएगा और माननीय महापौर जी के जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को कम्बल वितरण किया जाएगा। ये सारे कार्य आज यहाँ पर होना है और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से अपने करेली की आवाम की तरफ से। माननीय महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और माननीय महापौर जी, आप जियो हजारों साल, आपके दिन हो कई करोड़, कई लाख, कई अरब, कई साल। अच्छा सर, आप इतने सालों से लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ऊपर से भी आप लोग को वो रहता है? हाँ, दुआएं मिलती हैं, लोगों का प्यार मिलता है। ये सब हमारे यहाँ जो है बैंक बैलेंस है, आज उसी का नतीजा है। आपके सामने है। हम तो सड़क पर विक्रम चला रहे थे, आपको भी मालूम है, ठेले पे सब्जी बेच रहे थे। तो ये जो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी आवाम की दुआओं से, बुजुर्गों की दुआओं से, अपने दोस्तों के प्यार के और साथ से, यही सब मिलता है। और आप देख रहे हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा हमारे बारे में। सर, अपना नाम तो हाजी सलामतुल्ला खान, पार्षद करेली। संगम नगरी प्रयागराज में जहां महाकुंभ के बाद अब महामाघ मेले का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में आज प्रयागराज में माघ मेले की सुरक्षा को लेकर यूपी एटीएस ने किला घाट पर मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल के दौरान सुसाइडर बॉम्बर को एटीएस के जवानों ने पकड़ा है। डिप्टी एसपी के मुताबिक एटीएस की 2 टीमें पूरे मेला क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। एटीएस के डिप्टी एसपी लायक सिंह ने कहा कि मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा तैयारियों को परखा गया है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही था कि हमारी तैयारियां कैसी हैं, किस लेवल की तैयारियां हैं। अगर उसमें कुछ हमारी कमी है तो वो मैंने इस मॉक ड्रिल के माध्यम से परखा है और उस कमी को दूर करेंगे और जितना अच्छा कर सकेंगे उतना अच्छा करेंगे। जो आकस्मिकता की स्थिति अगर कोई उत्पन्न होती है तो मैं उससे निपटने के लिए तैयार हूँ।
प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि बड़े बेटे मुकेश पटेल ने ही की। उसने पिता, बहन और भांजी को किडनैप कर लिया। इसके बाद तीनों को मारकर लाश कुएं में फेंक दी। ये मर्डर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए किया गया। आरोपी मुकेश से नाराज पिता राम सिंह ने 4.5 बीघा जमीन और मकान अपने छोटे बेटे के नाम किया था। मुकेश इससे नाराज था। पिता राम सिंह 55 और बहन साधना देवी 21 के साथ भांजी आस्था 14 शुक्रवार रात 11 बजे से लापता थे। आस्था मुकेश पटेल की बड़ी बहन किरण की बेटी है। क्राइम ब्रांच ने आज मुकेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश ने पुलिस कस्टडी में स्वीकार किया। अब डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत अपनी पूरी टीम के साथ उस बाग में है जहां पर बॉडी छिपाने की बात कही गई है। कुआं से बॉडी रिकवर करने के लिए पुलिस ने पूरे एरिया को ब्लॉक किया हुआ है। मुकेश ने 3 बॉडी को कुआं में फेंकने के बाद ऊपर से पुआल भर दिया था। ये कुआं करीब 20 फीट गहरा है। दिनांक 4 जनवरी 2026 को थाना महुआइमा पर मुकुंद पटेल पुत्र राम सिंह पटेल निवासी ग्राम लोकापुर बिसानी द्वारा अपने पिता राम सिंह, बहन तथा भांजी के गुमशुदा होने के संबंध में सूचना थाने पर दी थी, जिस पर थाना महुआइमा में गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा अपने बड़े भाई मुकेश पर उनके साथ कोई घटना कारित करने का अंदेशा भी जताया था। इस सूचना पर आज मुकेश को 5 जनवरी 2026 को थाना तथा एसओजी टीम द्वारा हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया है कि मुकेश के पिता राम सिंह से जमीन का विवाद चल रहा था। पिता द्वारा अपनी 4 बीघा जमीन अपने छोटे बेटे मुकुंद के नाम पे कर दी गई थी, जिसको लेके मुकेश द्वारा पिता से 10-20वां जमीन मांगी जा रही थी, परंतु पिता तथा मुकुंद द्वारा उसको जमीन नहीं दी गई थी, जिससे कुंठित होकर वह 2 जनवरी को पिता की हत्या करने के इरादे से रात्रि को उनके घर में गया तथा गला दबाकर उसको मारने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान मुकेश की बहन तथा भांजी द्वारा उसको देख लिया गया तथा उसको रोका गया, जिस पर मुकेश द्वारा पास ही पड़ी कुल्हाड़ी से उन पर भी वार किया गया तथा कुल्हाड़ी के वार से तीनों को मौके पे उसके द्वारा जान से मार दिया गया तथा 2 तारीख की रात्रि को कोहरे का फायदा उठाते हुए तीनों के शव को उसने अपने खेत में घटनास्थल के पास ही एक कुएं में डाल दिया तथा उसको छुपाने के लिए ऊपर से पुआल डाल दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर तीनों शव कुएं से बरामद किए गए हैं। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी उसकी निशानदेही पर बरामद की गई है तथा 1 तमंचा और 2 कारतूस भी अभियुक्त मुकेश से बरामद किए गए हैं, जिसके द्वारा 3 जनवरी को उसके द्वारा अपने छोटे भाई के ऊपर हमला कारित किया गया था, जिसमें गोली मिस होने की वजह से उसको चोट नहीं लगी थी, परंतु उस संबंध में थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगम नगरी प्रयागराज के कीरगंज में किराए के मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था। रविवार को पुलिस रेड में 4 लड़कियां और 5 लड़के आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। पुलिस ने सभी को हिरासत में थाने लेकर गई है। कहा जा रहा है कि यह मकान 3 महीने पहले 15,000 रुपये महीने के किराए पर लिया गया था। मौके से कुछ आपत्तिजनक सामग्री और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि यह रैकेट कब से चल रहा था, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। छापेमारी की कार्रवाई नई बस्ती कीरगंज में हुई। कीरगंज की नई बस्ती में 2 मंजिला मकान है। पिछले कई महीनों से इस मकान में लड़के लड़कियों का आना जाना लगा रहता था। रात में भी कई लोग आते जाते थे। इस पर आसपास रहने वाले लोगों को शक हुआ। उन्होंने रविवार को कीरगंज थाना पुलिस को सूचना दे दी। पता चलते ही रविवार दोपहर करीब 2 बजे थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह और एसीपी राजीव यादव ने मकान पर छापा मारा। घर में रेड पड़ने का पता चलते ही अंदर मौजूद लड़के लड़कियों ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस जब अंदर पहुंची तो अलग अलग कमरों में लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मौजूद थे। पुलिस को देखकर सभी आसपास खुद चादर या दूसरे कपड़ों से ढकने लगे। पुलिस को कमरे के अंदर आपत्तिजनक सामान भी मिला। पुलिस ने 2 कमरों से 4 लड़कियों और 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया। वहीं बाहर बैठकर पहरेदारी कर रहे सरगना को भी पुलिस ने पकड़ लिया। महीने पहले 15,000 रुपये महीने किराए पर मकान लिया था। इसका मैंने एग्रीमेंट भी कराया था कि फैमिली के साथ रहूंगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्वेश 10-15 दिन के लिए अपने परिवार को इस घर में लेकर आया था। इसके बाद यहां संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो गईं। इससे मोहल्ले वालों को भी परेशानी हो रही थी। बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा था।
आज दिनांक 4 जनवरी को यह सूचना मिली कि थाना कीटगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक किराए के मकान में अनैतिक देह व्यापार का कार्य चल रहा है। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और एसीपी साहब मौके पर पहुंचे। वहां से 5 पुरुष और 4 महिलाओं को आपत्तिजनक अवस्था में वहां पर मिले थे। इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। 5 पुरुष सभी प्रयागराज के निवासी हैं और 4 महिलाओं में से 2 प्रयागराज की निवासी हैं, एक वाराणसी और एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। ये सभी से पूछताछ करने पर पता चला कि लगभग 3 महीने से इनका ये कार्य चल रहा था और अन्य सारी जो जानकारी हैं, सारी विस्तृत जानकारी जो डिटेल्ड में पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही सामने आ पाएंगे। इन सभी को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।